हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी आपके अपोजिशन के लोग हैं, जो भी अपोजिट पार्टी के आपके लोग हैं, जो भी आपको नीचे गिराना चाहते थे, पूरी पूरी क्रियाएं करी हैं उन्होंने, मतलब ब्लैक मैजिक तक पे गए हैं, तो उनके षड्यंत्र काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या प्रोसेस चल रहा है वो हम जानेंगे। कैसे उनके साथ ईश्वर कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटी आप पर लागू हो रही है या नहीं, वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और अब मैं कार्ड सेलेक्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्ड सेलेक्ट करने जा रही हूँ, बात करते करते मैं सेलेक्ट करूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग बिल्कुल जनरल कर रही हूँ। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, और ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है 8840298154, इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। 250 रुपये चार्ज है आधे घंटे का, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, नॉर्मली रेजोनेट होती ही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी मुझ तक भेजें, ताकि चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएं आपसे रेजोनेट होने के। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी रेजोनेट करे, पसंद आए, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक करें, कमेंट करें। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपका थोड़ा सा ये सपोर्ट रहता है ना, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो वीडियो लाने में और अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, अब टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इनके थ्रू मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जो भी आपके विरोधी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही षड्यंत्रबाज हैं। ये जैसे कि मैंने बोला था, प्रेडिक्ट किया था, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। जैसे कि कार्ड आया है ना, तो वो ऐसा लग रहा है, देखिए, कि जैसे टीवी सीरियल में आपने देखा होगा, ऐसी वैम्प होती है ना, वो उल्टे उल्टे काम करती हैं ताकि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल इसी कैरेक्टरिस्टिक का ये पर्सन है। अब अगेन ये चीज़ जेंडर वाइज नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने टीवी में सिर्फ लेडीज़ में देखे, वो रियल लाइफ में जेंट्स में होते हैं। तो ये जेंट्स भी हो सकता है, कोई भी मेल, यानी कि कोई भी फीमेल, या कोई भी ट्रांस, कोई भी हो सकता है। ये किसी से भी बायस्ड नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ इस पर्सन के, उससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी है रीडिंग या नहीं है। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है, बुरा करने वाला। मतलब इस हद तक ये इंसान गया है, यहाँ तक कि इसने ब्लैक मैजिक तक ट्राई किया है। जो क्रियाएं होती है ना, जैसे काले जादू में, और इस जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, इस सब को लाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऐसे कोई भी काम है ना, बिना एफर्ट के नहीं होता। तो एफर्ट डालने में ये पर्सन पीछे नहीं है, बट एफर्ट वो डालता बुरी चीज़ों में ही है। ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ। अब तक ये इंसान किसी का भी सगा नहीं हुआ है, यहाँ तक कि ये पर्सन अपने सगे माँ बाप का भी सगा नहीं है। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत सोच रहा है अपनी फैमिली के लिए, या फिर आपके साथ इसलिए बुरा कर रहा है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं या लवर हैं, तो मे बी आपको ये प्रिटेंड ऐसा करें कि मैं अपने घर वालों की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, या मेरे ऊपर घर वालों का प्रेशर है, या मतलब ये क्या है, दूसरे लोगों को ना ये प्रिटेंड करते हैं। जैसे कि कार्ड्स आए हैं, तो दूसरे लोगों को ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनके घर वालों का इनके ऊपर प्रेशर है, या उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या उनसे वो कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं फैमिली पे अपना वो डाल देते हैं ब्लेम, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इनका क्रिएट किया हुआ सिनेरियो है, और ये पर्सन खुद में बेकार है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, हम लोग जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 8वीं 9वीं शताब्दी में, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब आप इतने, ऐसा हो रहा है ना कि अब तो इतने ग्लोबली हम डेवलप हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा सब कुछ है। हर मतलब गांव से गांव में भी आप बिल्कुल ऐसा होता ना कि जो गरीब रेखा से भी नीचे लोग हैं, उधर भी अगर आप जाओगे तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। उधर भी लोगों में क्षमता हो गई है अपने परिवार वालों के सामने अपने विचार रखने की। पहले डरते थे, हमारे जो घर के बड़े सदस्य होते थे, उनके सामने लोग अपने विचार नहीं रख पाते थे। अब चीज़ें बिल्कुल
बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये टेलीफ़ोन का दौर ख़त्म होके मोबाइल फ़ोन का दौर आया है, सब बदल गए हैं। तो आज की डेट में छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी डिमांड रखना जानता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखना जानता है, अपनी इफ़ एंड बट्स, अपनी चॉइस बताता है। तो वैसे ही ये पर्सन है, इस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस पर्सन पे कोई दबाव है या कुछ भी है, ये इंटेंशनली ऐसा है। ये जो भी कर रहा है ये इसका खुद का दिमाग है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है ये। बट हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी जैसे कि बहुत ओवर पावर है करने की क्षमता है इनमें, और मतलब ये इसे आम आप लोगों में जैसे नॉर्मली मैं रीडिंग करती हूँ उससे ज़्यादा एक्सट्रीम है। मतलब इनका जो मोटिव है ना, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने का, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, और वो दे भी रहे हैं। जिस हिसाब से कार्ड है ना, एंजाइटी दे भी रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, मतलब आप समझ रहे हो धोखा मिलेगा, आपको बुरा सोच रहा है आपके बारे में, सिर्फ आपका दिल दुखाने के लिए इंसान आपसे जुड़ा है। कभी कुछ नहीं इसके मन में था। जो कुछ भी आपको दिखाया गया वो सिर्फ दिखावा था, और एक फॉल्स नैरेटिव आपके सामने सेट किया गया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना, आई डोंट नो, मतलब कोई और भी रिलेशन हो सकता है इस पर्सन से, बट जैसी वाइब आ रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर काइंड ऑफ। अब ये पार्टनर आपके बिजनेस का भी हो सकता है, आपका लव लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। अब अगेन दोस्ती में भी एक पार्टनरशिप, एक कंपेनियनशिप होती है, तो वो भी आप कह सकते हैं। बट जिस हिसाब से सॉर्ट ऑफ कार्ड्स आए हर्ट करने के, वैसे तो चांसेस यही ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर हो सकते हैं ये। बट यही है कि अगेन क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगर इस चीज़ को मैं और स्ट्रेच करूँ तो पार्टनर, दोस्ती में भी एक पार्टनर ही होता है, कंपेनियन हो जाते हैं हम। जो साथ में वर्क कर रहे होते हैं वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए हम पार्टनर्स हो जाते हैं, कंपेनियन हो जाते हैं। एक ही हमारा मोटिव है, एक ही एम है। तो इस हिसाब से अगर जाएँ तो बहुत सारे, और दिल इस हिसाब से वो दुखा सकते हैं क्योंकि जब आप किसी के साथ अपना वो कोशेंट हर्ट का शेयर करते हो, उनको इतनी पावर देते हो कि वो उसमें आपको हर्ट कर सकें, आपको इमोशनली हार्म कर सकें, वो हम उस इंसान को ऐसी पावर दे देते हैं। वो हक, जो हम हिंदी में बोलेंगे, अधिकार आप दे देते हो उस इंसान को, इसीलिए वो हर्ट कर पाता है। तो ऐसा है कि हाँ, ये कोई क्लोज पर्सन ही रहा है, कोई आपका दूर का पर्सन नहीं है, बहुत क्लोज ही पर्सन है, ये मैं गारंटेड कह रही हूँ। अगर क्लोज है तो आप मानिएगा ये रीडिंग आपके लिए, अगर दूर का कोई है तो हो सकता है आपके लिए ये आज की रीडिंग नहीं है, क्योंकि जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर कर रहा है, बहुत बुरा आपके बारे में सोच रहा है, और सिर्फ मतलब बुरा ही, आई डोंट नो, कि डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। जैसे कि टावर का कार्ड भी दिख रहा है, तो मुझे डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। कुछ भी ना ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ भी चीज़ मिल रही है, और फ्यूचर भी काफ़ी मुझे डिफरेंट ही दिख रहा है। सब चीज़ें डाइवर्स हो रही हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है इन्वर्स हो रहा है, सब कुछ मतलब एक रास्ता है ना, वो बहुत जगह बट रहा है। जैसे कि इंसान बहुत भटकू किस्म का है। अगर सॉरी टू से, बट अगर आपका वैसे पर्सन है, आपका सोलमेट है, सोलमेट इन द सेंस अगर आपका हस्बैंड वाइफ या आपका लवर है, तो ट्रस्ट में ये तो बहुत ही भटकू किस्म के इंसान है कि इधर से भटके उधर अटके, वो भंवरा नहीं होता इस फूल से उठा उस फूल पे, तो वैसी सी एनर्जी है इनकी। और मतलब लेकिन जैसे कि ये जिस इंसान पे अपना वो समझ लेते हैं, जैसे कि आप सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ इनका कोई भी रिश्ता मेंटेन हुआ है, फिर भले ही आपसे रहे ना रहे, लेकिन ऐसे क्लोजली आपको मॉनिटर करेंगे, आपका अच्छा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सोचेंगे कि आप गर्त में ही जाओ, कि आपको वापस इनकी नीड हो। और ऐसा है ना, ये इंसान अपनी इमेज बाहरी दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो भी जिसके साथ ये बुरा कर रहा होता है ना, उसको बुरा कर देता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग है, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, तो ठीक है, एलोबरेट कर देती हूँ मैं। ये इंसान खुद कुछ एक्शंस करेंगे, और फॉर एग्जांपल आपसे इनकी लड़ाई हुई है, तो थर्ड इंसान को जिससे भी मिलेंगे, वो सारे एक्शंस आपके ऊपर रख कर बता देंगे, यानी कि जो भी खुद की गलतियां हैं वो दूसरे पे थोप देंगे, और ऐसे जाके झूठी झूठी बातें करना इनका पेशा है, उल्टे सीधे काम करना है, और यहाँ तक कि इन्होंने ब्लैक मैजिक तक करने की कोशिश की है। बट ऐसा होता ना, जब ये शमशानी क्रियाएं लोग करते हैं, तो भोलेनाथ किस लिए होते हैं बताइए? भोलेनाथ का एक और भी रूप है, रुद्र रूप है, ठीक है, काली माता हैं। तो जो ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग देवी देवता हैं, एक तो जैसे भोले बाबा का जो है, एक शिव परिवार की एक इमेज आती है हमारे सामने जब हम भोले बाबा का नाम लेते हैं, जिसमें वो भोले से हैं, गौरी मैया हैं,
कार्तिकेय जी हैं, नंदी बाबा हैं, हमारे गणेश जी हैं, बहुत प्यारा सा परिवार निकल कर आता है। बट उस इमेज के अलावा ही गौरी मैया का और भोले बाबा का एक और रूप है जो कि रुद्र है, जो कि और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आत्माएं हैं, सोल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, ये सब गण हैं भोले बाबा के, योगी जी के, शिव जी के, सब ये गण हैं, ठीक है। तो अगर आप ईश्वर में मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हिंदू हैं तो ही आप बचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, ईश्वर में मानने के साथ साथ मैं साइंस की रही हूँ, तो मैं हर धर्म को एक इस हिसाब से रिलेट करती हूँ कि यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी है जिसने हमें क्रिएट किया और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी ने जब हमें बनाया है तो हमें बचाने की भी क्षमता उसमें ही है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, मतलब अगर ये जो पर्सन है कितना भी बुरा सोच ले, किसी में भी मारने और मरने का साहस नहीं होता। वो सब कुछ लिखित होता है, सब कुछ हमारी डेस्टिनी में है फिक्स, बाकी हमारे कर्म उसे चेंज कर सकते हैं। कई बार इंसान के साथ अच्छा लिखा होता है, बट ऐसे गंदे लोग हैं अपने कर्म खराब कर लेते हैं। तो ये इंसान ने जितना भी आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, अगर आपने नोटिस किया हो, इसके साथ धीरे धीरे हुआ है, इसके घर में भी किसी की डेथ हुई है, इस इंसान के साथ बुरा हुआ है, इस इंसान के साथ बहुत ही फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है। मतलब जो भी ये दूसरों के साथ करना चाहता है ना, कुछ टाइम बाद इसके साथ हो जाता है और इसके सारे पैतरे फेल हो रहे हैं, सारे फेल हो रहे हैं और ये किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहा। इस वजह से जो डिप्रेशन, एंजाइटी होती है ना, जब आप किसी चीज़ में बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इंसान ना भड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है, बुरा बुरा और करने लगता है, घबरा जाता है कि क्या हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। तो वो इस इंसान के साथ हो रहा है, उल्टा हो रहा है, भड़बड़ी हो रही है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है। जो ये चाहता था ये सब आपको हो, आप एकदम उस स्टेज में आ जाओ, एकदम वल्नरेबल स्टेज हो जहाँ पे आपका कोई भी फ़ायदा उठा ले, ऐसे। तो ऐसी स्टेज में अब ये खुद आ गए हैं, उल्टा आपके लिए सोच रहे थे। बट कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस इंसान को सच में वैसा ही भरना पड़ गया है जैसा इसने कर्म कांड किए हैं। और जब कर्म कांड बुरे करोगे तो फिर फल तो बुरा मिलेगा ही। आप अच्छा फल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इस इंसान के एक्सपेक्टेशंस ऐसे लाइफ से हैं, इसके पास सारे कप्स भरे हुए हैं, बट जो एक कप खाली है इसको उसकी चिंता है। और वो कप चाहिए इसे, वो उसे लगता है कि दूसरों को दुखी करके जो सेटिस्फेक्शन इसको मिलेगा वो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता, दूसरों को दुखी नहीं करता, अपनी लाइफ में रहता है, एंजॉय करता, तो अच्छी खासी फैमिली है, सारी चीज़ें अच्छे से रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता है। बट ऐसा होता है ना कि कोई कोई ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस इंसान के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल नहीं पा रही है, तो वो दूसरों पर इसी हिसाब से निकल देगी। ऐसे ही तो कहते हैं ना, आज की डेट में, कलयुग में कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर राक्षस है। तो वही होता है कि आप राक्षस को अपने अंदर पनपने देते हो कि ईश्वर को, लेकिन आपने अपने अंदर डिवाइन को जगह दी है, तो इसलिए ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि इसके ब्लैक मैजिक तक आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोई इस हद तक गया है आपके साथ कि ब्लैक मैजिक तक करने की कोशिश की है, बट लकीली आप पर वो वर्क नहीं किया है। तभी तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं सोचते हो, तो ईश्वर भी आपके लिए अच्छा कर रहा है। और ऐसे बुरे लोगों को कर्मा मिलना तो बहुत ज़रूरी है। देखते कितने दिन इनके षड्यंत्र चलते हैं, एक ना एक दिन तो फेल हो ही जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको बस ऐसे ही पॉजिटिव रहना है। ईश्वर की जिस हिसाब से आप आराधना करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसे ऐसे ही मानते रहिए। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अगर पसंद आ रही है तो। बट लाइक और कमेंट तो बनता ही है पूरी रीडिंग सुनने के बाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।